जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। लेट हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो ये एग्जामिनी से, जो एग्जामिनर सामने है, उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सब प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सब हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट करते और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। रैंचो कहता है सर आप जानते हैं मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते। ये है विवेक। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, और राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। सारे विद्यार्थी को कहते हैं कि अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही कर दिए, क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज़्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है, पता है, जो इसको खरीद सकता है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। अमीर दिखने का नहीं, बनने का शौक रखिए, दिखने का नहीं है आपका, समझ आएगी ना। आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, देखिएगा एक के टी शर्ट में देखे होंगे आप लोग, देखेंगे कभी दूसरा टी शर्ट में उसको नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला, एक के टी शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 8-10 टी शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है, उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सब, खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल, समझ में आ गया? अरे मत पूछो भाई सब। इसीलिए हम आपको कहते हैं लाल पीला में मेरा बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो इतनी बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहा, करो भैया हम गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूँ। 7 महीने होटल में काम किया, सीपी में गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां खाना खाते थे, वहीं बगल में एक सड़क थी, वहीं पे रात में सोते थे, लेकिन दिन में हवाई जहाज खरीदते थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जीवन में इतने बड़ा संघर्ष चल रहा है। रोने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ लिया लंदन में लाइब्रेरियन ने, एक पैटीज रख के, पैसा होता नहीं था तो लंच के टाइम में पैटीज रखे होते थे, वही पैटीज निकाल के ऐसे सर रख के खाते थे, पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए, लाइब्रेरियन ने निकाल दिया। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा, पहले नहीं कहा धनंजय हो तुम, आत्मिक शक्ति के मालिक हो, कह रहे हो गरीब है। और तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा सर थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत है, फिर भी नहीं कहा गरीब, कहा आर्थिक दिक्कत है सर, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, मैं माफी चाहता हूं। तो उस लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, ठीक, तुमको फिर से परमिशन लाइब्रेरी में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, कल से लंच तुम मेरे साथ करो। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं। लेट हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो ये एग्जामिनी से,
जो एग्जामिनर सामने है उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सर प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम सर, हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। रैंचो कहता है सर आप जानते मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते। ये है विवेक।